इसी लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 के मैथ के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन रहेगा। 1 फरवरी का आपका एग्जाम है 2022 में, जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12 का 1 फरवरी का मैथ का आपका एग्जाम है। तो आज हम क्वेश्चन बताएंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मतलब अंक चेंज दिया रहेगा। x रहेगा, वहाँ y रहेगा, वहाँ 2 रहेगा, वहाँ 3 रहेगा, तो अंक चेंज रहेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सोल्व इंटीग्रेशन 0 से π/4 और tan स्क्वायर x dx। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन कह रहा है, 0 से π/4 कह रहा है और tan स्क्वायर x dx कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर में बदल देंगे। यानी tan स्क्वायर के नहीं जानते हैं तो सेक स्क्वायर के जानते हैं। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो लिख सकते हैं इसको 0 से π/4 और tan स्क्वायर के लिख सकते हैं, फार्मूला होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। अगर इंटीग्रेशन में सब या सब्ट्रैक्शन में यानी जोड़ या घटाव में रहता है तो उसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से 0 से π/4 सेक स्क्वायर x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 क्या हो जाएगा, सेक 1 यानी 1 इंटू dx। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो लिख सकते हैं tan x 0 से π/4 माइनस 0 से π/4 और माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, x 0 से π/4। अब इसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट, यानी इसके जगह पर tan x के जगह पर यानी x के जगह पर एक बार π/4 रखिए, एक बार 0 रखिए। तो π/4 रखेंगे तो क्या होगा, tan π/4 माइनस tan 0। इसके बाद माइनस π/4 रखेंगे एक बार, तो π/4 माइनस 0। इसके बाद हल कर दीजिए तो tan π/4 यानी tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 0 माइनस π/4 यानी π/4 माइनस 0। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस π/4, यही करेक्ट आंसर होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सोल्व इंटीग्रेशन कह रहा है 2 से 3 कह रहा है dx बाई x ln x कह रहा है इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, 2 से 3 है और इसको लिख सकते हैं x के 1/x और ln ऑफ x dx लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यह ln है तो यह ऊपर जाएगा तो x ln x हो जाएगा, कि ऐसा ही लिखा सकता है और 1 इंटू dx हो जाएगा। अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन होता है 1 इंटीग्रेशन कोई फंक्शन और उसका डीसी रहेगा, मतलब f(x) है और f'(x) है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln ऑफ f(x) होता है। क्योंकि कोई मतलब कोई फंक्शन है नीचा और उसका ऊपर डीसी रहे तो उसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ f(x), यानी वह फंक्शन हो जाता है। तो यह ln ऑफ x है, यानी x का डिफरेंशिएशन है 1/x, तो ln x का डीसी ऊपर है तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ x हो जाएगा। तो क्या होगा, ln ऑफ x हो जाएगा, और कितना से 2 से 3 कह रहा है, यानी हम लिख सकते हैं ln ऑफ 3 रखिए, एक बार 2 रखिए, तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ 3 माइनस ln ऑफ क्या रखेंगे, 2। इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर ln रहेंगे इसको पावर में रहेंगे, ऐसा ही छोड़ दीजिए, या इसके बेस में ई लिखकर रख दीजिए, तभी भी आंसर ठीक है, या इसी पर छोड़ दीजिएगा तभी भी आंसर ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ln ऑफ 3 माइनस ln ऑफ 2, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 3 में क्या कर रहा है, इवेल्युएट कहता है निकालने के लिए, 0 से π/4 कहता है और कितना दिया है, ln ऑफ 1 प्लस tan x और dx। इसका कहता है इंटीग्रेशन निकालने के लिए कह रहा है। तो इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, इंटीग्रेशन a से b रहता है या 0 से a कहिए, 0 से a रहता है, इंटीग्रेशन f(x) रहता है, तो इसको लिख सकते हैं हम
एफ एक्स माइनस ए, क्योंकि एक्स माइनस ए से रिप्लेस कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस एक्स से, ए सॉरी अपर लिमिट ए है तो ए माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/4 हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या लिख दीजिए π/4 माइनस एक्स लिख दीजिए, यानी tan π/4 माइनस एक्स लिख दीजिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन 0 से π/4 ln ऑफ 1 प्लस tan a माइनस बी पर फॉर्मूला लगा दीजिए। tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b, tan π/4 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x tan π/4 tan x यही फार्मूला होता है। इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/4 करेंगे ln ऑफ 1 प्लस π/4 यानी 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/4 करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस x हो जाएगा tan x, एंड tan x से tan x कट जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी 2/ln ऑफ क्या हो जाएगा 2/1 प्लस x होगा, 2/1 प्लस tan x होगा। इसके बाद हम क्या कर, अगर ln में डिवाइड में रहेगा तो क्या हो जाता है, मतलब उसको हम माइनस में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/4 ln ऑफ 2 माइनस ln ऑफ कितना लिख सकते हैं 1 प्लस tan x, क्योंकि डिवाइड में रहता है तो क्या हो जाता है इंटीग्रेशन में माइनस में हो जाता है। और इसके बाद क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan x कितना है, यही मतलब यही क्वेश्चन है तो इसको i मान लेते हैं, i बराबर, क्योंकि इंटीग्रेशन से i से डिनोट करते हैं तो i, इसको जब i लिख सकते हैं, यानी i इज इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन 0 से π/4 ln ऑफ 2 माइनस i लिख सकते हैं, यानी i को इस तरफ लाएगा तो कितना होगा 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू ln ऑफ कांस्टेंट है, ln ऑफ 2 कांस्टेंट है, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी dx होगा, यहाँ पर dx इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, एंड dx का इंटीग्रेशन x होगा, x क्या है 0 से π/4 हो जाएगा, यानी एक बार 0 रखिए, एक बार π/4 रखिए, एक बार 0 रखिए, तो 2i इज इक्वल टू ln ऑफ π/4 माइनस 0 हो जाएगा, यानी π/4 माइनस 0 यानी π/4 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं i इज इक्वल टू π/8 ln ऑफ 2 हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन कह रहा है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन से कह रहा है, इंटीग्रेशन tan के पावर 4x और dx कहता है, इसका सोल्व कहता है करने के लिए। तो कैसे करेंगे, tan x है, tan के पावर 4 है तो tan स्क्वायर में पहले चेंज करेंगे, क्योंकि tan स्क्वायर से sec स्क्वायर में ला सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद dx, इसके बाद क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, यानी sec स्क्वायर x माइनस 1, इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिखिए या इसको 2 बार लिखिए तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर x, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x और dx होगा, यहीं पर dx होगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर sec है, यहाँ पर tan है, यानी tan का dc है, tan का dc क्या होता है sec स्क्वायर x, यानी tan x पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू t मान लेंगे, एंड tan का dc निकालेंगे तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx, एंड dx निकालेंगे तो dt बाई sec स्क्वायर x, इसमें पुट कर दीजिए। आप क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec के जगह पर क्या है, सॉरी sec स्क्वायर के जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे, dx यहाँ पर, यानी dx इससे दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और tan x के जगह पर कितना माने हैं t माने हैं, तो t स्क्वायर और dx के जगह पर कितना लिख सकते dt बाई sec स्क्वायर x। इसके बाद क्या है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan
टेन स्क्वायर यानी सेक टी स्क्वायर मान लीजिए इसको, तो टी स्क्वायर, और नहीं मानिएगा तो एक्स में इसको रहने दीजिए, तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स मान लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर कट गया और टी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी के पावर 2 + 1 यानी पावर 1 जो जुड़ जाता है और उसी से डिवाइड हो जाता है, 2 + 1 माइनस इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो सेक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा डी एक्स। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखते हैं हम टी के पावर 3/3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स यानी टेन एक्स हो जाएगा। इसके बाद माइनस एक्स का क्या होता है, एक्स होता है, माइनस एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। इसके बाद टी के जगह पुट कर दे, टी के जगह क्या माने, टेन एक्स यानी टेन क्यू एक्स बाई 3 माइनस टेन एक्स प्लस सी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है सोल्व द टेन वाई डी एक्स प्लस टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, यानी यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसमें, एक्स और वाई में है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको कैसे हल करेंगे, होमोजीनियस से करिए, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करिए, तो यह वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आ सकता है। यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता है, एक्स और डी एक्स को एक तरफ ले आइए और वाई डी एक्स को एक तरफ ले आइए, तो क्या करेंगे, टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स डी वाई लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, टेन एक्स को घिस कर इस तरफ ले आइए और टेन वाई को इस तरफ ले आइए, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू डी वाई टेन वाई हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा। इसके बाद हम टेन को ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, यानी कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस कॉट वाई डी वाई हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सोल्व करना है तो इंटीग्रेटिंग कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करने के बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट वाई डी वाई। इसके बाद क्या होगा, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो, एल ऑफ साइन एक्स होता है, तो लिख सकते हैं एल ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एल ऑफ साइन वाई। और इसके बाद ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट देंगे प्लस सी। इसके बाद क्या ले आए, इसको इस तरफ ले आइए, यानी एल ऑफ साइन एक्स माइनस प्लस हो जाएगा एल ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी अगर सभी फंक्शन लॉग में आए तो कांस्टेंट क्या लेते हैं, लॉग में लेते हैं, कांस्टेंट भी लॉग में लेंगे। इसके बाद क्या, अगर लॉग में सम में रहता है तो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है पावर, तो लिख सकते हैं एल ऑफ साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू कितना होगा, एल ऑफ सी, दोनों तरफ एल ऑफ, तो एल है तो लॉग हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू साइन वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी, यही करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद 6 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 6 में क्या कर रहा है, सोल्व कर रहा है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वाई। इसका कहता है सोल्व करने के लिए, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने के लिए क्या करते हैं, वैसा इक्वेशन जिसमें डीसी आ जाए, डी वाई डी एक्स आ जाए तो क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए। इसको भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हल कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वाई है, तो लिख सकते हैं ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर माइनस वाई, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स बाई, अगर माइनस में रहता है पावर तो नीचे ले आ सकते हैं प्लस में, ई के पावर वाई। इसके बाद तीसरे तरची मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ई के पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स डी एक्स। इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, ई के पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई के पावर एक्स डी एक्स।
इसके बाद क्या करेंगे, ई के पावर वाई, यानी कह दिया ई के पावर वाई हीरो होता है डिफरेंशिएशन के भी इंटीग्रेशन के भी, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी करते हैं ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स से होता है, और इंटीग्रेशन भी करते हैं ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इस पर प्रहार करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब इंटीग्रेशन में ई के पावर एक्स या डिफरेंशिएशन में ई के पावर एक्स हीरो होता है। तो कह सकते हैं ई के पावर वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस सी, प्लस दोनों तरफ मतलब सी कांस्टेंट दोनों तरफ नहीं दीजिएगा, किसी एक तरफ दीजिएगा। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, ई के पावर वाई माइनस ई के पावर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी लिख सकते हैं। इसके बाद यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 7 में कह रहा है एक ए वेक्टर दिया है इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, -5 दिया है। इसके बाद बी वेक्टर दिया है तो क्या हो जाएगा, 2 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है। तो इसको लिख सकते हैं हम, किसमें दिया है, डायरेक्शन कोसाइन दिया है। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन को लिख सकते हैं, ए वेक्टर को लिख सकते हैं 2i प्लस 3j माइनस 5k। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर को लिख सकते हैं 2i प्लस 2j प्लस होगा प्लस 3k। यह कैप और मतलब कैप दीजिए तभी भी, या डायरेक्शन में वेक्टर के साइन दीजिए तो दोनों का मतलब सेम होता है। यह आसान होता है लिखने में कैप, इसीलिए यूज करते हैं। कहता है एंगल निकालने के लिए, एंगल कहता है निकालने के लिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच, तो साइन में निकालिए या कॉस में निकालिए। तो हमें सुविधा क्यों किस में होता है, कॉस में होता है। कॉस में क्यों सुविधा नहीं होता है, क्योंकि डॉट में निकालना पड़ता है। तो कॉस निकालेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बाई इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ये फार्मूला होता है। कॉस में क्यों निकालते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालने में आसान होता है। अगर हम साइन में निकालते तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, यानी डिटर्मिनेंट का यूज पड़ता है, उसे तंका मतलब इसे तंका कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए हम कॉस में निकालते हैं, क्योंकि डॉट आसान होता है। आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए जे के और सभी के सम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और ए डॉट बी निकालने के लिए आपको तरीका बताए, आई के कोफिशिएंट और आई के कोफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 2 तो 6 और प्लस 5 इंटू 3 यानी -5 इंटू 3 -15 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, यानी ओरिजिन से उसका डिस्टेंस। तो ए क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, यानी ए का मतलब होता है रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर बी का मैग्नीट्यूड, यानी बी के ओरिजिन से दूरी, एंड 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते इसको, 6 4 10 -15 बाई क्या हो जाएगा, 25 लिख दीजिए, 3 3 9 2 दूना 4 4 प्लस 9 प्लस 25 इंटू रूट अंडर 4 प्लस 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -5 बाई 25 8 4 29 29 8 9 38, तो 38 हो जाएगा रूट अंडर में। इसके बाद क्या हो जाएगा, 9 4 4 8 9 8 17 हो जाएगा रूट अंडर 17 में। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर इतना हो गया, एंड इसको यह हम रूट में से नहीं निकाल सकते, तो थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस इनवर्स -15 बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसी तरह लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 38 इंटू मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आसान होगा। 38 में रूट अंडर 6 से 46 होगा। इसके बाद थीटा बराबर यही है। अगर नॉन वैल्यू आता, नॉन वैल्यू यानी कॉस थीटा का मान होता है 1/2 मान के चलिए, इसको नॉन वैल्यू कहते हैं। 1/2 1/√2 और 2/√3 सॉरी √3/2 √3/2। और यह नॉन वैल्यू आता है तो डायरेक्ट एंगल लिख देते, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये सब आता। तब यह नॉन वैल्यू नहीं है तो इसको थीटा के टर्म में यानी इंटीग्रेशन फैक्टर यानी कह दीजिए, इसको ICF के रूप में लिख सकते हैं, यानी क्या उसको क्या कहते हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -5 बाई रूट अंडर 6 से 46
ये आंसर करेक्ट होगा। में क्या कह रहा है, कहता है प्रूव डेट इतना इतना इतना, मतलब प्रूव कहता है निकालने के लिए tan इंटू 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद कहता है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूव कहता है करने के लिए 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको प्रूव करता है करने के लिए। तो हम जानते हैं 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला होता है। आपको बता दिए 2 लेक्चर डाले इससे पहले फार्मूला का और ऑब्जेक्टिव का, उसमें भी बताया है 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूला है, साइन में, कॉस में, टैन में। तो साइन में फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस में क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। टैन में क्या होता है, तो टैन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यह तीनों फार्मूला आज रखना। यह 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूला होता है, साइन में, कॉस में, टैन में। इसके बाद इसमें हम किसमें यूज करेंगे, और यहाँ पर टैन में दिया है तो हमको एम क्या रहना चाहिए, यहाँ पर टैन है, अगर यहाँ पर टैन इनवर्स आ जाए, इसको पूरा को टैन इनवर्स कर देंगे तो टैन इंटू टैन इनवर्स, यानी बता दी है कोई चीज और उसका फंक्शन, यानी कोई चीज और उसका इनवर्स आ जाए तो कट जाता है, सिर्फ एंगल बच जाता है। तो हमें एम क्या रहना चाहिए, इसको टैन इनवर्स में ला दे। तो क्या करेंगे, टैन इंटू 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, प्लस 1/2 क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स, यानी 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, प्रूव करना है तो LHS लेंगे, LHS। इसके बाद यह हाफ है, यह भी हाफ है, इसको जोड़ दीजिए या यहीं पर काट दीजिए, 2 से 2 कट गया तो क्या होगा, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स है, 2 tan इनवर्स एक्स, तो tan इंटू 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। यानी tan इनवर्स और tan से नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते, यहाँ पर 2 हो गया, यानी tan इनवर्स तभी काट सकते इसमें कोई कंपोनेंट से गुना नहीं हुआ रहेगा। तो फिर इसको हम मतलब 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है हमको, तो 2 tan इनवर्स एक्स को फिर tan में फार्मूला लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, tan इंटू 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है tan में क्या, तो 2 tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। यानी tan इनवर्स, यानी कोई चीज और उसका इनवर्स आ जाए तो वह कट जाता है, सिर्फ एंगल बच जाता है। तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी RHS। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इसको प्रूफ नंबर 9 में साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू क्या लाना है, साइन इनवर्स 16/65 लाना है, ये प्रूव करना है। तो यह इसको साइन में प्रूव करना है तो कॉस को साइन में चेंज कर देंगे, तब फॉर्मूला लगा देंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई को। तो हम इसको क्या साइन में चेंज कर देंगे, तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, कॉस क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या है, बेस 12 है और हाइपोटेनस 13 है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी 13 में 13 से गुना कर देंगे 169 माइनस 144, यानी 25 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी 5 बाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है 13 है, तो 13 हो जाएगा। यानी फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस में या तो माइनस होता है वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस होता है, यही फार्मूला होता है। तो यह एक्स के जगह हो गया, यह वाई के जगह हो गया, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स से जगह 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर जब 5/3, यानी 5 का 25/169 माइनस क्या हो जाएगा वाई के जब कितना है 5/13 इंटू रूट अंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3/5 का होल स्क्वायर यानी 3×9/25। तो क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5। इसको हल करेंगे तो 169 माइनस 25 44 यानी 12/13 हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा माइनस 5/13 हो जाएगा इंटू 25 में से 9 गया तो 16 16 4/5 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, साइन इनवर्स 12×36 36/65 माइनस 5 का 20 20/65 यानी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 36 माइनस 20/65 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 36 में से 20 गया तो 16 16/65। यही लेना है RHS में यानी यहाँ पर RHS प्रूव हो गया। इसके बाद 10 में देखते नंबर 10 में क्या कह रहा है, कहता है प्रूव है, यही में प्रूव करता है x प्लस 1 है b है c है, उसके बाद a है x प्लस b है c है, इसके बाद a है b है x प्लस c है। तो प्रूव करने के लिए क्या कहता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस रूट नहीं है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्रूव करता है करने के लिए। अगर डिटर्मिनेंट को हल करने के लिए कहेगा तो हमें एम क्या रहना चाहिए, किस एक रो और किस एक कॉलम के 1 1 1 बना दीजिए। 1 1 बनाने के बाद क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट में से सेकेंड घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, सेकेंड में यानी दो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी तीसरा से लेकर हम मतलब तीसरा से हल कर लेंगे। तो इसी प्रकार हम देखते हैं किसी एक रो और एक कॉलम को 1 1 बना देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे x प्लस ए है, जोड़ेंगे सभी कॉलम के तो क्या होगा, x प्लस ए प्लस बी, यही के जोड़ेंगे तो x प्लस ए प्लस बी, इसी को जोड़ेंगे तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी सभी को। तो हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर देंगे, अप्लाई C1 का निर्माण करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 से, इसका यूज करेंगे। यूज करने के बाद क्या करेंगे, देखिए x प्लस ए प्लस बी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसके बाद x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसके बाद वैसे ही रहने दीजिए, b हो गया x प्लस बी हो गया, b हो गया c हो गया, c हो गया x प्लस सी हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे फर्स्ट कॉलम से। तो C1 कॉमन फ्रॉम C1 से क्या लेंगे, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी लेंगे कॉमन। तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b हो गया c हो गया, x प्लस b हो गया c हो गया, इसके बाद b हो गया x प्लस c हो गया। इसको हल करने के 1 1 आ गया तो फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को घटा दीजिए, सेकेंड में से थर्ड को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 और तीसरा से हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट में से सेकेंड को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें से इसमें घटाएंगे तो माइनस एक्स और माइनस बी यानी माइनस एक्स हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, एक्स प्लस बी में से बी गया तो एक्स हो गया, सी में से एक्स माइनस सी गया तो माइनस एक्स हो गया, और 1 हो गया, बी हो गया, एक्स प्लस सी हो गया। अप्लाई किसको कर रहे हैं, R1 बराबर क्या अप्लाई किए है, R1 माइनस R2। इसके बाद हम R2 का निर्माण किए हैं R2 माइनस R3 से। इसके बाद निर्माण करने के बाद क्या हो गया है, यह 1 बच गया, यानी फर्स्ट कॉलम से इसको हल कर दीजिए। तो यह इससे हल करिएगा तो सभी 0 हो जाएगा, इससे भी हल करिएगा सभी 0 है, 1 से तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 से करेंगे तो जो मतलब 1 जिस रो और जिस कॉलम से बनेगा वह रो और वह कॉलम खत्म हो जाएगा, तो यह रो और यह कॉलम खत्म हो जाएगा। तो बचा कौन, x0 माइनस x0 और x माइनस 1। तो तिरछे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2/2 ऑर्डर का रहेगा तो क्या प्रिंसिपल माइनस डायगोनल कर देते हैं, यानी माइनस एक्स तो क्या है, एक्स स्क्वायर सीधा हो जाएगा, x इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 0 यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी RHS ELH था प्रूव प्लस रूट अंडर एक्स है प्लस रूट अंडर एक्स है, यानी
सभी रूट में है और डॉट इन्फिनिटिव तक कर रहा है। तो कहता है फाइंड, निकालने के लिए कह रहा है dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएशन कहता है निकालने के लिए। अगर इस टर्म में आए यहाँ पर x के जब कुछ भी रहे, साइन कॉस टैन कॉट कुछ भी रहे, तो क्या करेंगे फर्स्ट टर्म में सोल्यूशन करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स हो जाएगा, रूट अंडर एक्स हो जाएगा प्लस रूट अंडर एक्स हो जाएगा प्लस रूट अंडर एक्स हो जाएगा, यानी डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक हो जाएगा। क्योंकि इन्फिनिटी मान लीजिए एक समुद्र में से एक गिलास या एक डोल का ये पानी निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको हम झाँप देंगे मान के चलिए तो क्या होगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स डॉट इन्फिनिटी तक, इसको वाई की इज इक्वल टू लिख सकते हैं। आप तो कहिएगा सर यहाँ पर 3 ही रूट है, यहाँ पर तो 4 रूट है, तो हम कहें अगर समुद्र में से एक डोल पानी निकाल लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इन्फिनिटी में से कुछ घटा दीजिए या कुछ जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम y लिख सकते हैं। तो y लिखने के बाद क्या होगा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में पूछ दिया है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, डी वाई स्क्वायर बाई वाई है तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद वाई स्क्वायर के डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, 2 मतलब पावर आई इंटू पावर एक घट जाता है, 2 माइनस 1 हो जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स को रहने दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, बराबर डी एक्स बाई डी एक्स यानी 1 हो जाएगा माइनस डी वाई बाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी एक्स। इसके बाद क्या होगा, 2y हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई डी एक्स को एक तरफ लिया है माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई 2y माइनस 1, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कहता है। इसके बाद क्या कर रहा है, ln ऑफ यानी लॉग tan x प्लस cot x, tan x प्लस cot x dx कहता है इंटीग्रेशन करने के लिए इक्वल टू कितना है, पाई ln ऑफ 2 प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। तो LHS लेंगे, LHS इसको I पहले मान लेंगे, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, आप दोनों को एलसीएम लेंगे, बटा पर के जोड़ कर दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, ln ऑफ एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एलसीएम हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स नहीं है तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। इसके बाद क्या करें, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 बाई साइन एक्स कॉस एक्स dx हो जाएगा। इसके बाद अगर भाग में रहता है ln ए तो प्रॉपर्टी पर है ln के, यानी लॉग यानी कहिए लॉग ऑफ y बाई एक्स रहता है, तो क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ y माइनस लॉग ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यह प्रॉपर्टी से होता है, लॉग के प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 लिख सकते हैं ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स dx। ln ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, इसके जगह पर 0 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, इसको जगह पर 0 लिख देंगे तो 0 माइनस इतना यानी माइनस में आएगा, माइनस ln ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स dx
हम जानते हैं ln ऑफ एक्स वाई रहता है, तो क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ एक्स प्लस ln ऑफ वाई लिख सकते हैं। इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल दीजिए, तो ln ऑफ साइन एक्स माइनस प्लस हो जाएगा ln ऑफ कॉस एक्स dx। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए या माइनस बाहर निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो जाएगा ln ऑफ साइन एक्स dx प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 हो जाएगा ln ऑफ कॉस एक्स dx। इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ cos x का फार्मूला होता, cos x dx का फार्मूला होता है माइनस π/2 ln ऑफ 2, यह फार्मूला होता है। साइन एक्स और cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस π/2 ln ऑफ 2, तो यह फार्मूला बैठा देंगे इस पर, तो क्या है माइनस, इसको जब क्या लिख सकते हैं, माइनस π/2 ln ऑफ 2, इसी के जगह पर माइनस π/2 ln ऑफ 2 यानी माइनस π/2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, log 2 कॉमन ले लेंगे, log 2 कॉमन लीजिए माइनस में, तो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा प्लस π/2 यानी 90 डिग्री 180 डिग्री यानी पाई लिख सकते हैं। अब माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई ln ऑफ यानी log ऑफ 2, यही RHS में लाना है, RHS प्रूव्ड हो गया। LPP के हिसाब है, यह LPP से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में हर एक ईयर्स यानी जब ही से बिहार बोर्ड शुरू हुआ है उसी समय से एक न एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में रहता है। LPP से अंक चेंज कर देगा, यानी 1 के जगह 2 कर देगा, 2 के जगह 3 कर देगा, मगर उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो हम देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, मैक्सिमाइज करता है निकालने के लिए, मैक्सिमाइज कहता है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 15x और प्लस 15y कहता है निकालने का मैक्सिमाइज। और सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट दिया है, कितना दिया है, 5x प्लस y लेस देन 100, उसके बाद है x प्लस y लेस देन 16 और इक्वल टू है, और x और y क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 0 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। x और y दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन करने के लिए, इसको पहले सॉल्यूशन करने के लिए ये दो समीकरण दिया यानी सब्जेक्ट दिया है, इसे 2 पॉइंट निकाल लीजिए और ग्राफ पर दर्शा दीजिए। तो क्या होगा सॉल्यूशन में, 5x प्लस y इज इक्वल टू 100 मान लीजिए, तो इसे 2 पॉइंट निकाल लीजिए। तो 2 पॉइंट निकालेंगे तो x होगा y होगा, x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो y बराबर क्या होगा, 100 होगा। अगर y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर कितना होगा, 20 होगा। इससे 2 पॉइंट निकल जाए। इसके बाद समीकरण 1 से 2 पॉइंट निकल जाए। समीकरण 2 से निकालिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 60 है, तो ये समीकरण 2 है। इससे भी 2 पॉइंट निकाल लीजिए, यह x हो गया, y अगर x बराबर 0 लिखेंगे तो y बराबर कितना होगा, 60 होगा। अगर y बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना होगा, 60 होगा। इसको ग्राफ पर दर्शा दीजिए। अब इसको ग्राफ पर दर्शा दीजिए। अभी कह रहा है 0 से 100 यानी मान के चलिए यहाँ पर 20 मान लेते हैं, 20 हो गया, 40 हो गया और 60 हो गया। यहाँ पर 100 और आगे जाएगा, यहाँ पर 20 मान लेंगे, 40 मान लेंगे, 60 मान लेंगे, 80 मान लेंगे, 100 मान लेंगे यहाँ पर। तो क्या कर रहा है, 0 से x बराबर 0 तो y बराबर 100। x बराबर 0 कहाँ होता है, y कोऑर्डिनेट पर, तो y बराबर 100 यहाँ पर पॉइंट होगा। यहाँ पर a पॉइंट मान लेंगे, यहाँ पर a पॉइंट इसको ऊपर लिख देते हैं, x डॉट y इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर a पॉइंट मान लेते हैं 0,100। इसके बाद 20,0 यानी x बराबर 0 है,
सॉरी एक्स बराबर 20 है और वाई बराबर 0, वाई बराबर 0 कहाँ होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पर, तो यहाँ पर होगा। यहाँ पर मान लेते हैं बी पॉइंट, पॉइंट नहीं मानिए सीधे लिखिए, पॉइंट बाद में मान लीजिएगा। कितना है 0, 20 कॉमा 0, 20 कॉमा 0 हो गया ये पॉइंट। इसको बाद मिला लीजिए, इसे मिलाएंगे, इसको अच्छे से मिला दीजिए। यह किसका इक्वेशन है, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इसके बाद है 0 से 60, यानी x बराबर 0 है और y बराबर 60 है, तो यहाँ पर पॉइंट होगा। इसके बाद x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, x बराबर 60 है, तो यहाँ पर होगा। इसको मिला दीजिए। इस किसका समीकरण, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है। तो अगर ये दोनों लाइन के अंदर से पॉइंट लीजिए या बाहर से पॉइंट लीजिए, इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाइड करेगा तो अंदर वाला होगा, सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो बाहर वाला होगा। तो यह ओरिजिन है 0,0, तो यह दोनों लाइन के अंदर में है। तो इसमें पुट करेंगे, पुट यहाँ पर लिख कर पुट करिए या मन मन पुट करिए, यहाँ पर लिख देते आपको समझने के लिए हम। पुट एक्स पुट 0,0 इन 1 and 2 में, 1 and 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पुट का x बराबर 0, 0 प्लस 0 और लेस देन और इक्वल टू है 100। क्या 0 से बड़ा 100 है, हमेशा के लिए ट्रू है, अनिडिया ट्रू है। और सेकेंड में देखते हैं 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 16 या इक्वल टू 0 से 12 है 16, हाँ है 0 से 12 है 16, यानी यह भी ट्रू है। ट्रू है तो क्या होगा, नीचे वाला होगा, यानी इससे नीचे और इससे नीचे। तो यह लाइन कह रहा है इससे नीचे चलो और यह लाइन कह रहा है इससे नीचे करो, तो दोनों में कॉमन पॉइंट कौन है, तो कॉमन पॉइंट ए है, कॉमन पॉइंट ए है। तो कॉमन पॉइंट में कौन कौन सा पॉइंट आता है, तो 0 आता है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ए क्या है 20,0 है और बी क्या है तो 0,60 है। इसके बाद सी पॉइंट कौन आता है, सी पॉइंट ए आता है, सी पॉइंट ए आता है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 सोल्व 1 and 2 को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, और फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दीजिएगा तो वाई से वाई कट जाएगा, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया तो 4x इज इक्वल टू 100 में से 16 गया तो 14, x इज इक्वल टू 10 आया। और इसके बाद हम पुट कर देंगे किस में, सेकेंड में, पुट सेकेंड में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और 10 अगर पुट करेंगे सेकेंड में तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 15 आएगा, 15 आएगा। तो यह मान लीजिए यह पॉइंट होगा सी से कितना होगा 10 × 15 होगा। इसके बाद जो जेड दिया है इस पर हम पुट करेंगे ये सभी पॉइंट। पुट करने के बाद जो मैक्सिमम आएगा वही मैक्सिमम वैल्यू होगा। पुट जेड इज इक्वल टू 15x प्लस 15y। तो पुट करेंगे, पुट पॉइंट ए 0 पुट करेंगे तो सभी 0 हो जाए, यानी पॉइंट 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, जेड बराबर 0 होगा। इसका बाद स्पेस यहाँ पर देखते हैं हम, पुट करिए हम 0 पॉइंट पुट करिए। अब यहाँ पर देखते हैं सेकेंड में पुट करेंगे कौन सा पॉइंट, ए है 20,0, तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर 20 हो जाएगा और y के जगह पर 0 हो जाएगा, यानी z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 × 20 प्लस 0 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड में, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है बी, यानी 0,60 पुट करेंगे तो जेड बराबर क्या होगा 15 × 0 प्लस 15 × 16, यानी 16×5 80, 800 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं थर्ड में क्या है, थर्ड में पॉइंट करेंगे सी पॉइंट, यानी 10,50 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 × 15 प्लस 15 × 50, क्या हो जाएगा 5×10 50, 500 प्लस 15×5 75,
सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 9 होगा क्योंकि 15 छक्का 90 होता है, 9 से हो जाए। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो 10 इंटू 15 10 इंटू 15 हो गया प्लस 15 इंटू 50 हो गया, यानी 10 5 से पॉइंट है तो क्या होगा 50 इंटू 10 यानी 500 प्लस 15 5 75 750, तो जोड़ेंगे क्या होगा 7 5 1250, यानी मैक्सिमम कह रहा है, मैक्सिमाइज कह रहा है, तो मैक्सिमम क्या होगा यहाँ पर होगा मैक्सिमम मैक्सिमाइज क्या हो जाएगा 1250 8 पॉइंट किस पॉइंट पर है तो सी पॉइंट पर, यानी सी पॉइंट 10,15, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन ऐसा देखते, ये लेक्चर के इतने पर समाप्त करते हैं और इसके बाद हम लेक्चर डालेंगे, हम आज ही डालेंगे, उसमें एक दो ऐसा क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि एग्जाम में कैसे कैसे लिखते हैं, क्योंकि लिखने में बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जो चेकर रहता है यानी चेक करने वाला रहता है वह लिखावट पर अधिक ध्यान देता है, किस प्रोसेस में लिखना है, लिखने पर मार्क्स अधिक भगता है, यानी प्रोसेस देखेगा तो मार्क्स नहीं कटेगा, यानी बहुत कम मार्क्स कटेगा। अगर प्रोसेस सही नहीं रहेगा, लिखावट सही नहीं रहेगा तो मार्क्स बहुत कम आएगा। इसीलिए हम एक लेक्चर डालेंगे, दो या तीन क्वेश्चन बताएंगे किस तरह लिखना है। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।